नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। वजीर एक्स, WRX, ये सब क्या हो रहा है? बड़ा ही कुछ मतलब उलझा हुआ हिसाब चल रहा है। फिर से कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई शुरू होगी, देखिएगा जरूर। और चलो मैं भी कुछ आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं, लेकिन जो हो चुका है उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूंगा। दूसरा, एक्सी इन्फिनिटी, क्या आपने प्रॉफिट लिया? इस बियर मार्केट में भी एक्सी इन्फिनिटी ने आपको प्रॉफिट दिया। किस किस ने लिया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मार्केट डाउन क्यों जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। और लेडीज टोकन के दोबारा से फोमो में नहीं आना है, मैं बताऊंगा क्यों नहीं आना है। और आपका इलॉन मस्क ने एक डॉज को लेके फिर से एक ट्वीट किया है। अब डॉज नहीं कहेंगे उसको, अब ये नहीं कह सकते कि वो कौन सा वाला कुत्ता है। चलो वन बाय वन सबको देखते हैं क्या चल रहा है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। थोड़ी कंजूसी नहीं, क्योंकि जहां थोड़ी सी आप कंजूसी कर रहे हैं। पहले लेते हैं WRX और वजीर एक्स, जो ये आज चल रहा है ट्रेंडिंग में, यही है। यूट्यूब पे पूरा दबा के भरा पड़ा है। देखो साहब, इसके बारे में ज्यादा बात करनी नहीं। क्यों? इसलिए नहीं करनी क्योंकि आपने मोस्टली सारे वीडियो देख लिए होंगे। क्या है मैटर वो भी समझ में आ गया होगा। लेकिन ये पुराना मैटर है, कोई नया मैटर कुछ भी नहीं है इसमें। और हम पहले ही इस बारे में बहुत इसमें बात कर चुके हैं कि भाई इसमें रहना बेकार है, कोई फायदा नहीं है। मैं भी इसको यूज करता था, यानी कि वजीर एक्स को। ये मैंने WRX खरीदा भी था, लेकिन इसको सेल करके उसी टाइम मैंने निकाल दिया था, क्योंकि मुझे पता था इसमें अब कुछ गड़बड़ है और कुछ ना कुछ चलता रहेगा। दूसरा, ईडी का जो है अपने देखिए इंडिया में सबसे ज्यादा सिकंजा भी इसी पे कसा हुआ है, यानी कि वजीर एक्स पे। जब वजीर एक्स पे कुछ ना कुछ चलता रहेगा तो देखिए WRX भी नहीं बढ़ेगा, WRX पे ही उसका इंपैक्ट पूरा आएगा। इसलिए मुझे इसमें कोई ज्यादा इंटरेस्ट रहा नहीं था। लेकिन अब क्या है, देखिए मैं तो अपना हाल बता सकता हूं कि वजीर एक्स पर केवल मेरा अकाउंट है, बाकी वहां पोर्टफोलियो के नाम पे थोड़े थोड़े से कॉइन पड़े हुए हैं, जो अगर मिलते हैं तो ठीक, नहीं मिलते हैं तो भी ठीक है। मैं वहां से एक तरह से निकल चुका हूं। पहले यहां पर पूरी तरीके से इसी को यूज करता था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं है। अब वजीर एक्स जो है, जो पूरी तरीके से इल्जाम लगाता वो यही कहता है कि भाई WRX को एक तरह से पूरी तरीके से बाइनेंस का ही सब कुछ ओन वो करता है, हैंडलिंग वो करता है, होल्डिंग वो करता है, मैनेज वो करता है, बर्न वो करता है। IEO भी जो लाया वो भी बाइनेंस लाया। तो साहब ये सब है क्या, किसका है? बीच में हमने काफी सारा एक ट्रेंड भी चलाया था कि साहब ओनर कौन है वजीर एक्स का। साहब आज तक हमें जवाब नहीं मिला और हमने फिर उसको वहीं छोड़ दिया कि कोई फायदा भी नहीं, कोई जवाब आता नहीं है। तो ऐसे एक्सचेंज का या ऐसे टोकन का कुछ नहीं हो सकता। आपके लिए एक सीधी सी राय है ये, अकाउंट तो आप पड़ा रहने दीजिए, जैसा है वैसा है। अकाउंट को मत छेड़ो, अकाउंट एक बना के छोड़ दो, वहां पहले से ही आपका होगा। और वहां से फंड को निकाल के आप कहीं दूसरे एक्सचेंजों का यूज कर लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर चैन की नींद सोना है तो देखो सीधी सी बात है, अगर मान लो कोई और मुश्किल आती है या और कोई फंड क्रिएट होता है तो खामखा आपकी रातों की नींद हराम होगी। बेहतर है कि अगर चैन से सोना है तो कोई दूसरा एक्सचेंज यूज कर लो भाई। जरूरी थोड़ी कि जिसमें प्रॉब्लम्स हैं उसी के साथ जुड़ के रहना है। जब ठीक हो जाएगा तब हमारा अकाउंट पहले से पड़ा हुआ है, हम उसको यूज कर लेंगे। तो ये तो कुत्ते बल्ली वाली देखिए लड़ाई फिर से चलेगी, बाइनेंस की और वजीर एक्स की। लेकिन वजीर एक्स का ओनर कौन है एक्चुअल किसी को नहीं पता। अब निश्चल शेट्टी भाई देखिए यहां से शिफ्ट कर चुका है, वो तो अपने दुबई में बैठा हुआ है, उसको कोई लेना देना नहीं है। वजीर एक्स आज डूबे अभी डूब जाए उसको कोई मतलब नहीं है। इंडिया की ईडी लगी हुई है वजीर एक्स के पीछे, तो कहीं ना कहीं इसके साथ देखिए प्रॉब्लम्स हैं। और अब एक ये नया ड्रामा शुरू हो गया, तो WRX की जो है ना और ज्यादा मट्टी पलीत हो जाएगी। बेहतर वही है कि आप शिफ्ट कर लीजिए, बेहतर रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आपको ठीक लगता है। मैंने अपना बता दिया कि मेरा केवल और केवल अब अकाउंट रह गया है। बाकी वहां ये कहूँ मैं बहुत ज्यादा कहीं लॉस वाला कोई काम कर रखा है मैंने वहां, तो अब वजीर एक्स पे मेरा कुछ भी नहीं है। और WRX से तो मैं बहुत पहले ही निकल गया था, तो अब वहां मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। एक्सी इन्फिनिटी जब लगभग ये 13-14% ऊपर था, उस टाइम मैंने बोला था भाई प्रॉफिट बुक कर लीजिए जिसको भी प्रॉफिट हुआ हो, क्योंकि इसमें अचानक से स्पाइक आया। और वो स्पाइक आया केवल इसका एक गेम लॉन्च हुआ है, वो भी एप्पल ऐप स्टोर पर। तो अब क्या हो गया कि एक तरह से मोबाइल वर्जन अब यहां पर आया, वो भी कार्ड बेस्ड गेम होगा ये। अब देखिए एक्सी इन्फिनिटी ऑलरेडी हमारा गेम का मारुति टोकन है, और उसमें एक नया गेम जुड़ जाना, वो भी एक तरह से कहते हैं मोबाइल वर्जन में, और वो भी एप्पल पर आना, एप्पल ऐप स्टोर पर आ गया। यानी आप डाउनलोड करो और इजीली अपना खेल लो जो भी खेलना है। जिस टाइम मैंने प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला था उस टाइम जो है $7.61 पर ये ट्रेड कर रहा था, जो लगभग 6.85 से पंप किया था।
तो काफी अच्छा देखिए 13-14% का प्रॉफिट मिल गया था। और उसके बाद देखिए कोई बहुत बड़ा ऐसा इवेंट नहीं था कि यहां से और ज्यादा ऊपर जाता, तो इसलिए मैंने बोला था भाई प्रॉफिट ले लीजिए जिसको लेना है। तो मैंने ये टेलीग्राम पर ये चीज शेयर की थी। अब जिसने प्रॉफिट लिया है एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। लेकिन मार्केट आपका डाउनफॉल में है। एक्सी ने यहां पर आपको एक बोनस टाइप का दे दिया कि जो अभी नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन वो भी आपको मिल गया। लेकिन ऐसे छोटे छोटे मौके ग्रैब कर लेने चाहिए। बीटीसी आपका अभी 26,850 पर ट्रेड कर रहा है इस टाइम पर। नीचे क्यों जा रहा है? कोई तो वजह होगी, लेकिन कितना जाएगा इसकी भी कोई ना कोई वजह होगी। तो देखिए इस पर मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा अभी थोड़ी देर में दूसरे चैनल पर, यानी क्रेजी क्रिप्टो मिंटू चैनल पर एक और वीडियो आएगा आज ही 8 बजे के आसपास। तब आप इस चीज को डिटेल में देख लीजिए। बाकी देखिए लेडीज टोकन जो अभी बीच में काफी अच्छा खासा पंप किया था केवल एक इलॉन मस्क के ट्वीट की वजह से। अब मैं यहां पर आज इसको केवल इसलिए बता रहा हूं कि भाई फोमो में मत आना। इसमें मैंने आपको 3 वॉलेट बताए थे जो अच्छी खासी होल्डिंग लेके बैठे हैं। उन तीनों वॉलेट्स को लेडीज की जो टीम है, जो डेवलपर टीम है, उनको ब्लॉक भी कर दिया था, यानी कि ब्लैक लिस्ट कर दिया था। ना वो सेल कर सकते हैं ना परचेज कर सकते हैं। मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि इसने लेडीज जो टोकन है इसके डेवलपर ने जब ब्लॉक कर दिया है तो ये DWF लैब है, उसने 1 लाख टोकन्स को OKX पर कैसे ट्रांसफर किया। भाई जब ब्लैक लिस्ट हो गया तो आप कैसे कर सकते हैं ट्रांसफर? तो वहां चोरी पकड़ी गई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, केवल नाम के लिए ब्लैक लिस्ट किया है। वही चीज मैं आज आपको फिर दिखाना चाहता हूं कि जब ब्लैक लिस्ट है ये DWF लैब, तो इसने बाइंग की अभी देखिए 2.36 ट्रिलियन की एक बाइंग की है और दूसरी बाइंग की है 1.9 ट्रिलियन की। तो जो वॉलेट ब्लैक लिस्ट हो चुका है, जिसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, अगर वो बाइंग कर रहा है तो उसका मतलब क्या है? भाई अगर बाइंग कर लेगा तो सेल नहीं कर सकता। इसका मतलब है केवल दिखाने के लिए वो कहा गया कि सब इसको ब्लैक लिस्ट किया गया है। बच के रहना, 100 की एक बात, इस लेडीज से बच के रहना। वो कहते हैं ये दगाबाज, सीधी सी बात है, दगाबाज। तो भाई बच के रहना कि यहां कुछ नहीं हो सकता, कहीं खामखा फॉर्म में आ जा। क्यों? बड़े बड़े जो होल्डर हैं वो बड़ी बड़ी बाइंग कर रहे हैं। मे भी हो सकता है कि प्राइस अचानक से ऊपर चला जाए, आप खामखा फॉर्म में आ जाए। तो इस वजह से इसको जरूरी हो गया आपको बताना कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो भाई अगर प्रॉफिट हो रहा हो, पहले से ले रखा है तो प्रॉफिट ले लेना, बाकी इसमें एंट्री मत लेना। मेरे तो यही राय है, बाकी आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, जैसा आपको ठीक लगे। इलॉन मस्क, इसने एक कुत्ते को लेके एक ट्वीट किया है। अब भाई देखिए इलॉन मस्क ने इसका भी एक पिक्चर ही लगाई थी और उसी पिक्चर के आधार पे ये लेडी पंप कर गया था। बीच में फिर पेपे को भी उसने एक पिक्चर लगा के ही ट्वीट किया और पेपे भी उस टाइम पे पंप किया, करीब 30-40% आपको दे गया। आज उसने एक कुत्ते का ट्वीट किया है। अब ये कुत्ता कौन सा है नाम नहीं पता है जी। बेबी डॉज हो सकता है, डॉज हो सकता है, फ्लोकी हो सकता है, या बेबी और कह नहीं सकता कौन सा कुत्ता है। तो भाई अब आप कुत्तों पे नजर रखिए, कहीं कोई बाई चांस पंप होता दिख जाए तो प्रॉफिट छोड़ना नहीं, क्योंकि मार्केट आपका नीचे आ रहा है। तो आप ये कहो कि इलॉन ने किसी को ट्वीट कर दिया है और कोई पंप कर रहा है तो वो अच्छा खासा ऊपर जाएगा, भाई इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अभी थोड़ा सा डाउन है। और ये आपको जो अभी इस टाइम पे प्रॉफिट मिलेगा वो बोनस होगा एक तरह से, ये मान लीजिए। अब ये कुत्ता कौन सा होगा आप खोज के बताना कि भाई किसका कुत्ता है, कौन है, आखिर इसने इलॉन ने क्यों ट्वीट किया है। यहां पर मैं आपको छोटा सा हिंट देता हूं। देखिए सही हो सकता है, नहीं भी हो सकता। इसने एक वर्ड यूज किया है इस ट्वीट में, फूड। और फूड का डोनेशन देखिए, ये बेबी डॉज वाले बहुत बड़ी संख्या में डोनेशन कर रहे हैं, कुत्तों वाला। आप बेबी डॉज का भी एक ट्वीट देखिए, वो भी इसमें बहुत बड़ा डोनेशन कर रहे हैं, एक तरह से कुत्तों के खाने पीने का सामान, वो भी चैरिटी एक तरह से। और वही चीज आज एक यहां इसने भी फूड मेंशन किया है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है बेबी डॉज के साथ कुछ कोरिलेट हो जाए, लेकिन भाई बिल्कुल भी नहीं कह सकते इस चीज को। मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि जो इसमें एक फूड शब्द जो मैंने देखा और वही एक फूड शब्द मैंने जो है बेबी डॉज के ट्वीट में देखा है, तो इसलिए मैं उसको ये थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन सही है कि नहीं है ये मैं भी नहीं जानता, क्योंकि जब इलॉन मस्क ने ही कुछ क्लियर नहीं बोला है तो भाई मैं कैसे इस चीज को बता सकता हूं कि इलॉन मस्क के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन जो भी है उसने एक ट्वीट किया है, मैंने आपको बताया है सिर्फ इसलिए कि अगर मान लो कोई कुत्ते का प्राइस बढ़ता हुआ आपको दिखता है तो प्रॉफिट ले लेना, बस इसलिए बताया है। बाकी चलिए फिर मिलते हैं शाम को 7:30 या 8 बजे क्रेजी क्रिप्टो मिंटू चैनल पर। नमस्कार।